हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम जीरो की बात करने वाले हैं। ये जीरो जो है ना, मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है। जैसे हम बात करें सीजीएल है या कोई से भी एग्जाम में एनटीपीसी का है, कोई सा भी जिसमें मैथ आ रही है अच्छी भली, तो उसमें क्या है कि जीरो काफ़ी काम आता है। आप पूछेंगे सर जीरो कहाँ काम आ रहा है। देखो, जो एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नो है, इसमें क्या है, वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस होते हैं। वैल्यू पुटिंग के, तो वैल्यू में क्या है कि हम रखते हैं तो कई बार जीरो बन जाता है, तो नीचे जीरो बन रहा है ऊपर जीरो बन रहा है। तो इस तरीके से होता है, तो कई बार क्या है कि भूल जाते हैं कि मतलब जीरो जो है ना कहाँ पे क्या काम आ रहा है कुछ भी। तो वो जीरो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कब तो ये इनफाइनाइट बनता है, कब इसकी वैल्यू जो है इनडिटर्मिनेंट होती है, कि मतलब पता नहीं क्या है कि वैल्यू फिक्स नहीं है, कोई नॉट फिक्स वैल्यू होती है। जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में भी देखते हैं ना, कहीं तो ये होता है कहीं पर नॉट फिक्स होगा। तो इस तरीके से जीरो की एक बार वैल्यू देखते हैं, एक सेकंड, कि जीरो होता क्या है। देखो, जीरो की बात करें, किसी भी कोई भी नंबर है, नंबर को जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो आता है, सबको पता है। नंबर में अगर जीरो जोड़ते हैं तो नंबर आएगा, नंबर में जीरो माइनस करेंगे तो नंबर आता है, ये तो सबको क्लियर है। लेकिन जीरो के साथ थोड़ा डिवाइड का लफड़ा है। जब हम भाग देते हैं ना किसी को जीरो से, तो वो दिक्कत। अब देखो, एक मैं समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ आपके पास नंबर है 10। आप 10 नहीं, एक सेकंड, 5 लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ जी नंबर है 5 और आपको जीरो से भाग देना है, मतलब क्या है कि 5/0 है, ये करना है। तो अब आप क्या करेंगे कि जीरो गुणा एक किया, तो जीरो गुणा एक करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर 5 आ गया। फिर आप कहेंगे कि मैं कहूँगा जीरो को 525 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। फिर भी जीरो है, यहाँ 5 बचेगा। फिर आप इसको किसी भी संख्या से गुणा करते रहिए, किसी भी संख्या से, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी कोई लिमिट तो है ही नहीं। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाती है अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है ये इनफाइनाइट हो जाता है। क्या कि आप किसी भी नंबर को जीरो से भाग देंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे ना, जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। इनफाइनाइट क्यों बनता है, क्योंकि जीरो को हम जब डिवाइड करेंगे तो आप करते रहो डिवाइड, वो नंबर उतना का उतना रहेगा, तो आप चाहे कितना ही भाग दे लो तो इनफाइनाइट बन जाता है। इसलिए ही अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में जब वैल्यू पुटिंग की बात करते हैं आप, वैल्यू पुटिंग की, तो कहते हैं कि नीचे जो है जीरो नहीं बनना चाहिए। क्यों, अगर जीरो बन गया तो वो क्या है कि फिर आपका मतलब वैल्यू नहीं आई, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस वजह से ये होता है। अब बचता है कि आप जीरो में किसी नंबर से भाग दे रहे हैं। ठीक है, सपोज 0/5 है। ठीक है, 0/5 कर रहे हैं हम। तो नंबर चेंज ले लेता हूँ तो समझने में थोड़ा इजी होगा। 0/3 कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखो, ये आपने यहाँ जीरो, यहाँ पे 3। ठीक है, अब 3, अब हमको यहाँ जीरो चाहिए, मतलब जीरो में भाग दे रहे हैं हम 3 का। तो 3 को जीरो से गुणा करेंगे, तो जब 3 को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, और जीरो में से जीरो तो जीरो, तो मतलब आपका यहाँ शेषफल जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो मतलब भाग सही हो गया। तो मतलब यहाँ जीरो जीरो बार गुणा किया है हमने इसको, तो ये आ गया। तो जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। मतलब अगर जीरो आपका ऊपर है, ठीक है, ऊपर जीरो है तो भाग देने पर जीरो आता है। कई बार क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है ना कि जीरो कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो क्या रटी रटाई चीज़ है कि नहीं, नीचे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप अगर नीचे रखते हैं ना, जैसे किसी भी नंबर में जीरो रख से भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। लेकिन अगर आप जीरो है और उसमें किसी नंबर से भाग देंगे तो वो जीरो आता है। जीरो इसलिए आता है, ये आपके पीछे का रीजन रहा। डायरेक्ट भाग देंगे ना तो वो जीरो हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होते हैं अलजेब्रा, जैसे x² माइनस y² अपॉन z² है। ठीक है, अब वहाँ क्या है, x² माइनस y² की वैल्यू तो हो गई जीरो। सपोज इसकी वैल्यू जीरो है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 0/z² बराबर जीरो। क्यों, जीरो में आप किसी भी संख्या से भाग दो उसको, वो जीरो आ जाता है। तो ये होता है, नीचे जीरो नहीं बना सकते, जेड की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जेड की वैल्यू जीरो रख देंगे तो यहाँ पे फिर ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ये वाली प्रोसेस, ये इनफाइनाइट चलता चला जाएगा, कितनी बार भाग देते रहो देते रहो देते रहो, जन्म पूरे हो जाएंगे लेकिन भाग पूरा नहीं होगा। तो इस वजह से जो जीरो है इसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये कब तो वो इनफाइनाइट होता है और कब वो जीरो आता है। ये तो सबको पता ही है, मल्टीप्लाई और जो मतलब जोड़ना घटाना, ये सबको पता ही है, तो पता ही। तो ये जो चीज़ थी ये मैंने इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा कोई और बढ़िया बेसिक चीज़ें होंगी जो ज़रूरी होंगी जानने के लिए एग्जाम अप्रोच से, मैं बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, ये कैलकुलेशन टिप्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, कोई सी भी चीज़ कि ऐसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, जो भी आपको नहीं पता, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं कि हमको ये सब्जेक्ट जो है हमारा वीक है, कैसे क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपको ऐसी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।